नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अंडे की ताजगी को लेकर अब सरकार ने नया नियम लागू किया है। आज से हर अंडे पर एक्सपायरी डेट लिखना जरूरी कर दिया गया है, ताकि लोग खराब अंडे खाने से बच सकें और दुकानदार भी जिम्मेदारी निभाएं। इससे ग्राहकों का भरोसा बढ़ेगा और खाद्य सुरक्षा मजबूत होगी। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की नई आवासीय प्लॉट योजना 6 अप्रैल को लॉन्च होने जा रही है। इसमें हजारों लोगों को सस्ते दाम पर प्लॉट मिलने की उम्मीद है। खासकर नोएडा और ग्रेटर नोएडा के आसपास घर बनाने वालों के लिए यह योजना काफी फायदेमंद साबित हो सकती है। मुरादाबाद के पीतल कारीगरों के लिए सरकार ने नई सब्सिडी योजना शुरू की है। आज से आवेदन भी शुरू हो गए हैं। इससे छोटे कारीगरों को आर्थिक मदद मिलेगी और उनका काम दोबारा गति पकड़ सकेगा। साथ ही पारंपरिक उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। यूपी के सरकारी अस्पतालों में अब मरीजों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की नई सुविधा शुरू हो गई है। इससे लंबी लाइनों से राहत मिलेगी और लोग घर बैठे ही अपना नंबर ले सकेंगे। खासकर बुजुर्ग और दूर दराज के मरीजों को इससे काफी आसानी होगी और इलाज प्रक्रिया भी तेज हो सकेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर दौरे के दूसरे दिन सुबह जनता दरबार में लोगों की समस्याएं सुनते नजर आए। यहाँ दूर दूर से आए लोग अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को मौके पर ही कई मामलों का समाधान करने के निर्देश भी दिए। उत्तर प्रदेश के करीब 40 जिलों में मौसम विभाग ने आंधी, तेज हवा और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। खासकर किसानों को अपनी फसल सुरक्षित रखने के लिए पहले से तैयारी करने को कहा गया है। महावीर जयंती के अवसर पर आज पूरे उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूल और कई सरकारी कार्यालय बंद रखे गए हैं। लोग इस दिन को श्रद्धा और शांति के साथ मना रहे हैं। मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। यूपी एसटीएफ ने वाराणसी के बड़ा गांव इलाके में 50,000 के इनामी बदमाश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को लंबे समय से उसकी तलाश थी। इस कार्रवाई से इलाके में सुरक्षा को लेकर लोगों में भरोसा बढ़ा है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर सफर करने वालों के लिए आज से टोल टैक्स बढ़ा दिया गया है, जिससे रोजाना यात्रा करने वाले लोगों की जेब पर असर पड़ेगा। हालांकि बेहतर सड़क और सुविधाओं के नाम पर यह बढ़ोतरी लागू की गई है। लखनऊ नगर निगम ने क्लीन सिटी अभियान के तहत कूड़ा उठाने के समय में बदलाव किया है। अब लोगों को नए समय के अनुसार कूड़ा बाहर रखना होगा। इससे शहर की सफाई व्यवस्था को और बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश में आज से प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री महंगी हो गई है। खासकर नोएडा और गाजियाबाद में सर्कल रेट बढ़ा दिए गए हैं। इससे घर खरीदने वालों को अब ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, लेकिन सरकार को राजस्व में बढ़ोतरी भी होगी। प्रदेश में गेहूं की सरकारी खरीद के लिए एमएसपी में 160 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। आज से नई दरें लागू हो गई हैं। इससे किसानों को उनकी फसल का बेहतर दाम मिलने की उम्मीद है और उनकी आय में सुधार होगा। लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने आज 2 बेल बॉन्ड भरकर कानूनी प्रक्रिया पूरी की। ये मामला पिछले कुछ दिनों से चर्चा में था और आज इस पर एक नया अपडेट सामने आया है। यूपी के स्कूलों में आज से नो फोन पॉलिसी सख्ती से लागू कर दी गई है। अब छात्र स्कूल में मोबाइल नहीं ला सकेंगे। इससे पढ़ाई का माहौल बेहतर बनाने और बच्चों का ध्यान पढ़ाई की ओर केंद्रित करने की कोशिश की जा रही है। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में आज से बढ़ोतरी हो गई है। इसका सीधा असर छोटे दुकानदारों और होटल वालों पर पड़ेगा, जिससे खाने पीने की चीजों के दाम भी बढ़ सकते हैं और आम लोगों पर असर दिखेगा। कानपुर में हनुमान जयंती के मौके पर बड़े मंगल जैसा माहौल देखने को मिला। कई मंदिरों में विशेष पूजा और सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ को संभालने के लिए प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आया। आगरा में 16.30 करोड़ रुपए की लागत से 27 नई सड़कों के निर्माण को मंजूरी मिल गई है। इससे शहर के ट्रैफिक और कनेक्टिविटी में सुधार होगा। साथ ही स्थानीय लोगों को आने जाने में काफी सहूलियत भी मिलेगी। सीपीसी ने भारतीय कालीन उद्योग के लिए नए कालीन लेबल को मंजूरी दी है। इससे भदोही के कालीन कारोबार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी और निर्यात को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे कारीगरों की आय में सुधार आएगा। प्रयागराज में बिजली उपभोक्ताओं के लिए नया टैरिफ लागू हो गया है। इससे बिजली बिल में थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। हालांकि सरकार का कहना है कि सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए यह जरूरी कदम है। रामरथ श्रवण यात्रा के तहत लखनऊ के कुरौनी से सैकड़ों श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे और रामलला के दर्शन किए। यह यात्रा धार्मिक आस्था का प्रतीक बनती जा रही है और लोगों में इसके प्रति उत्साह लगातार बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा के नतीजों को लेकर अब मूल्यांकन प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच गई है। बोर्ड की तरफ से पोर्टल तैयार किया जा रहा है। जल्द ही छात्रों का इंतजार खत्म होने की उम्मीद जताई जा रही है।
ग्रेटर नोएडा में जेवर एयरपोर्ट के पास जमीन की कीमतों में 3.58% की वृद्धि लागू कर दी गई है। इससे निवेशकों का रुझान और बढ़ सकता है और आने वाले समय में यह इलाका रियल एस्टेट के लिए अहम बनेगा। वाराणसी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई हेरिटेज वॉक का रूट मैप जारी किया गया है। इससे पर्यटकों को शहर की संस्कृति और इतिहास को करीब से जानने का मौका मिलेगा और स्थानीय व्यापार को भी फायदा मिलेगा। मेरठ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के निर्माण को लेकर तकनीकी टीम ने साइट का निरीक्षण किया है। यह परियोजना खेल प्रतिभाओं को बेहतर सुविधा देने के उद्देश्य से शुरू की जा रही है और इससे क्षेत्र में खेलों को बढ़ावा मिलेगा। अयोध्या में बढ़ती श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने नए एंट्री गेट खोल दिए हैं। इससे लोगों को दर्शन करने में सुविधा मिलेगी और भीड़ को नियंत्रित करने में भी प्रशासन को मदद मिल रही है। सहारनपुर में वन विभाग की टीम ने अवैध कटान के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया है। कई जगहों पर छापेमारी की गई है। इससे जंगलों की सुरक्षा को लेकर सख्ती बढ़ी है और पर्यावरण संरक्षण को भी बल मिला है। अलीगढ़ में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत नई LED स्ट्रीट लाइट्स लगाने का काम शुरू हो गया है। इससे शहर में रोशनी बेहतर होगी और बिजली की बचत भी होगी। साथ ही रात में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी। बरेली में बढ़ती गर्मी को देखते हुए पशु पक्षियों के लिए सार्वजनिक स्थानों पर जल पात्र रखे जा रहे हैं। यह पहल लोगों को जागरूक करने और जीवों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। यूपी पुलिस ने साइबर अपराध को रोकने के लिए नया हेल्पलाइन नंबर जारी किया है और जागरूकता अभियान भी शुरू किया है। इससे लोग ऑनलाइन धोखाधड़ी से बच सकेंगे और समय पर शिकायत दर्ज करवा पाएंगे। झांसी में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के किनारे नए औद्योगिक पार्क के लिए जमीन का सीमांकन शुरू हो गया है। इससे क्षेत्र में उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, जिससे स्थानीय विकास को गति मिलेगी। आज से यूपी में बिना KYC वाले राशन कार्ड धारकों को अनाज मिलने में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि सरकार ने इस प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया है। जिन लोगों ने अभी तक KYC नहीं कराया है, उन्हें जल्द से जल्द इसे पूरा करने की सलाह दी जा रही है। आज से उत्तर प्रदेश में मौसम ने अचानक करवट ले ली है और कई जिलों में तेज बारिश के साथ ओले गिरने की चेतावनी जारी की गई है। खासकर लखनऊ समेत 15 जिलों में प्रशासन अलर्ट मोड पर है। लोगों को घर से बाहर निकलते समय सावधानी बरतने और जरूरी काम ही करने की सलाह दी जा रही है। आज से यूपी के शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के लिए राहत भरी खबर आई है, क्योंकि उनका बढ़ा हुआ मानदेय लागू हो गया है। अब उनके खातों में पहले से ज्यादा सैलरी आएगी, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार होगा और लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी होने पर खुशी का माहौल है। कानपुर में चर्चित किडनी मंडी मामले में आज बड़ा एक्शन देखने को मिला है, जहां डॉक्टर प्रीति के खिलाफ जांच और तेज कर दी गई है। पुलिस अब उनके संपर्कों और रसूखदार लोगों से जुड़े कनेक्शन की गहराई से पड़ताल कर रही है, जिससे मामले में नए खुलासे हो सकते हैं। आज से गाजियाबाद और नोएडा में पुराने वाहनों के खिलाफ सख्ती शुरू हो गई है। खासकर 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहनों को जब्त करने का अभियान चलाया जा रहा है। इससे प्रदूषण कम करने की कोशिश की जा रही है और लोगों को नए नियमों का पालन करने को कहा गया है। वाराणसी में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए आज से सोलर सिटी प्रोजेक्ट के तहत नए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए गए हैं। सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग सोलर पैनल अपनाएं, जिससे बिजली की बचत हो और पर्यावरण को भी फायदा पहुंचे। इसके लिए कई सुविधाएं दी जा रही हैं। प्रदेश के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर आज से बच्चों को गर्म पका हुआ भोजन देने की योजना का विस्तार किया गया है। इससे छोटे बच्चों को बेहतर पोषण मिलेगा और कुपोषण की समस्या को कम करने में मदद मिलेगी। साथ ही माताओं में भी इस योजना को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। राजधानी लखनऊ में आज से बड़े स्तर पर शहर के प्रमुख चौराहों के सौंदर्यीकरण का काम फिर से शुरू कर दिया गया है। इसे G20 की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है, जिससे शहर की खूबसूरती बढ़ेगी और आने वाले पर्यटकों को बेहतर अनुभव मिल सकेगा। आज से यूपी रोडवेज में 500 नई इलेक्ट्रिक बसों को शामिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इससे यात्रियों को बेहतर और सस्ता सफर मिलेगा, साथ ही प्रदूषण भी कम होगा। सरकार का लक्ष्य है कि धीरे धीरे पूरे परिवहन सिस्टम को पर्यावरण के अनुकूल बनाया जाए। प्रयागराज में महाकुंभ 2027 की तैयारियों को लेकर आज से रिवर फ्रंट डेवलपमेंट का सर्वे शुरू कर दिया गया है। प्रशासन पूरी तैयारी में जुट गया है, ताकि श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिल सकें और आयोजन को भव्य और सुव्यवस्थित बनाया जा सके। आज से पूरे प्रदेश में नए वित्तीय वर्ष के साथ टोल टैक्स की दरें बढ़ा दी गई हैं, जिससे हाईवे पर सफर करना थोड़ा महंगा हो गया है। वाहन चालकों को अब पहले से ज्यादा शुल्क देना पड़ेगा। हालांकि इसके बदले बेहतर सड़क सुविधाओं का वादा किया गया है। यूपी में आज से न्यू लेबर कोड लागू हो गया है, जिससे कर्मचारियों की सैलरी स्ट्रक्चर और PF में बदलाव देखने को मिलेगा। यह बदलाव श्रमिकों के हित में बताया जा रहा है, लेकिन कई लोग अभी इसके नियमों को समझने की कोशिश कर रहे हैं।
प्रयागराज और वाराणसी में गंगा के जल स्तर की निगरानी के लिए आज से डिजिटल सिस्टम शुरू किया गया है। इससे बाढ़ जैसी स्थितियों का पहले से अनुमान लगाया जा सकेगा और समय रहते लोगों को सतर्क किया जा सकेगा, जिससे नुकसान को कम किया जा सकेगा। यूपी में बिजली चोरी रोकने के लिए स्मार्ट मीटर लगाने के अभियान का दूसरा चरण आज से शुरू हो गया है। सरकार चाहती है कि उपभोक्ताओं को सही बिल मिले और चोरी पर पूरी तरह लगाम लगे। इससे बिजली व्यवस्था मजबूत होगी और लोगों को भी लंबे समय में फायदा देखने को मिलेगा। आज यूपी पर्यटन विभाग ने विरासत दर्शन योजना के तहत 10 नए ऐतिहासिक स्थलों को शामिल किया है, ताकि लोग अपने ही राज्य की धरोहर को और करीब से जान सकें। सरकार का कहना है कि इससे पर्यटन बढ़ेगा, स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा और पुराने ऐतिहासिक स्थानों को नई पहचान भी मिल पाएगी। यूपी सरकार ने कर्मचारियों के लिए डिजिटल हाजिरी पोर्टल का नया अपडेट जारी किया है, जिससे अब उपस्थिति दर्ज करना और भी आसान हो जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक इससे पारदर्शिता बढ़ेगी, समय की बचत होगी और कर्मचारियों की उपस्थिति का सही रिकॉर्ड भी रखा जा सकेगा, जिससे कामकाज बेहतर तरीके से चल सके। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक गलियारा विकसित करने की नई अधिसूचना जारी हुई है। इससे आसपास के इलाकों में फैक्ट्रियां लगेंगी, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और क्षेत्र का तेजी से विकास होगा। सरकार इसे पूर्वांचल के लिए बड़ा बदलाव मान रही है और आगे और योजनाएं जोड़ने की तैयारी है। बरेली में नए आईटी पार्क के निर्माण के लिए साइट क्लीनिंग का काम शुरू हो गया है। इससे शहर में टेक्नोलॉजी सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं को अपने ही शहर में नौकरी के बेहतर अवसर मिल सकेंगे। प्रशासन का कहना है कि आने वाले समय में बरेली एक नया आईटी हब बन सकता है। झांसी में डिफेंस कॉरिडोर के तहत बन रही यूनिट्स को बिजली सप्लाई देने के लिए नई लाइन को मंजूरी मिल गई है। इससे निर्माण कार्य तेज होगा और उद्योग जल्दी शुरू हो सकेंगे। सरकार का मानना है कि इससे बुंदेलखंड क्षेत्र में विकास और रोजगार दोनों को गति मिलेगी। सुल्तानपुर और अमेठी के बीच रेल लाइन के दोहरीकरण का काम अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है। इससे ट्रेनों की आवाजाही आसान होगी, समय की बचत होगी और यात्रियों को ज्यादा सुविधा मिलेगी। रेलवे विभाग का कहना है कि जल्द ही इस लाइन पर पूरी क्षमता से ट्रेनें चलने लगेंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महावीर जयंती के मौके पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी और शांति, अहिंसा और सत्य के रास्ते पर चलने की अपील की। उन्होंने कहा कि भगवान महावीर के सिद्धांत आज भी समाज को सही दिशा देने में मदद करते हैं और हमें इन्हें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। वाराणसी में यूपी और मध्य प्रदेश के बीच सहयोग सम्मेलन आयोजित हो रहा है, जिसमें एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी शामिल हुए हैं। इस बैठक में व्यापार, पर्यटन और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा हो रही है, ताकि दोनों राज्यों को मिलकर आगे बढ़ने का मौका मिल सके। प्रयागराज के संगम तट पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की 3 दिवसीय हनुमंत कथा का भव्य शुभारंभ हुआ है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं और पूरे माहौल में भक्ति का रंग दिख रहा है। आयोजकों का कहना है कि कथा से लोगों को आध्यात्मिक शांति और प्रेरणा मिलेगी। आज लोक भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को नियुक्ति पत्र देने वाले हैं, जिससे हजारों परिवारों को सीधा फायदा मिलेगा। सरकार का मकसद है कि गांव स्तर पर बच्चों और महिलाओं की देखभाल बेहतर हो सके और रोजगार के नए अवसर भी तैयार हों। आज मुख्यमंत्री कक्षा 9 से 10 और उससे ऊपर के लगभग 28 लाख छात्र छात्राओं के खातों में 3,350 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति भेजेंगे। इससे गरीब परिवारों के बच्चों की पढ़ाई में आर्थिक बाधा कम होगी और डिजिटल ट्रांसफर से पारदर्शिता भी बनी रहेगी, जिससे समय पर पैसा मिल सकेगा। प्रदेश की आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को आज नए ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस जैसे इन्फेंटोमीटर और वेटिंग स्केल दिए जाएंगे। इससे बच्चों के स्वास्थ्य की निगरानी आसान होगी और कुपोषण को समय रहते पहचान कर रोकने में मदद मिलेगी, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों की सेहत बेहतर होगी। सरकार आज आंगनवाड़ी केंद्रों के नए हाईटेक डिजाइन का भी विमोचन करेगी, जिसमें आधुनिक सुविधाएं शामिल होंगी। करीब 30 लाख रुपए की लागत से बनने वाले ये केंद्र बच्चों के लिए बेहतर वातावरण देंगे और महिलाओं को भी सुरक्षित व सुविधाजनक कार्यस्थल मिलेगा। प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए एक ब्लॉक, एक खेल योजना के तहत बजट जारी करने जा रही है। इससे गांवों में खेल का माहौल बनेगा और युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा, जिससे भविष्य में बड़े खिलाड़ी निकल सकेंगे। पीएम श्री योजना के तहत यूपी के चयनित स्कूलों को आधुनिक लैब और स्मार्ट क्लास से लैस करने का काम शुरू हो गया है। इससे सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता बढ़ेगी और बच्चों को प्राइवेट स्कूल जैसा माहौल मिलेगा, जिससे उनकी पढ़ाई और भविष्य दोनों मजबूत होंगे। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत गाजियाबाद और मेरठ नगर निगम को वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगाने के लिए अतिरिक्त फंड दिया गया है। इससे कचरे का बेहतर प्रबंधन होगा और उससे ऊर्जा भी बनेगी, जिससे शहर साफ सुथरे और पर्यावरण अनुकूल बन सकेंगे।
मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार नई बीमा योजना के नियमों की घोषणा करने जा रही है। इससे मछली पालकों को नुकसान होने पर आर्थिक सुरक्षा मिलेगी और वे बिना डर के अपने काम को आगे बढ़ा सकेंगे, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।